आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं आपको अरबपति बनने की सलाह दूंगा, आप कैसे बन सकते हो। ठीक है, सत्य नडेला की मैंने बायोग्राफी कवर की है। थोड़ा हम सत्य नडेला के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे बट $17 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा भारत में। और ये बहुत 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 बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अब तक का वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। हम इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की। और देखो भाई, बैंगलोर को अपनी गद्दी बचानी पड़ेगी, क्योंकि अब सब हैदराबाद विशाखापट्टनम शिफ्ट हो रहा है। अगर मुझे टॉप 5 शहर पिक करना हो ना कि अगले 10-15 सालों में कौन से शहर बहुत ऊपर जाएंगे, और ये जो भाई देखिए क्या होता है ना कि अब ये हमारे मेट्रो सिटीज हो गए मैच्योर, सैचुरेट हो गए, अब नए हब्स बनेंगे। और ये नए हब्स इतने गजब होंगे कि वो तो चलो डेटा सेंटर वहां पे है, इंटरनेट है, बट नए एआई हब्स बनेंगे, एआई के ही पूरा। और उसमें सबसे आगे मैं विशाखापट्टनम और हैदराबाद को रखूंगा। इनफैक्ट विशाखापट्टनम को मैं सबसे आगे रखूंगा, क्योंकि ये जो शहर है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बोरिया बिस्तर बांध के वहीं शिफ्ट हो जाओ, तेलुगु सीख लेना बस। अच्छा, हम एआई की बात कर रहे हैं तो हमने भी उसको समझा है, बट हमारा थोड़ा सा अप्रोच अलग है। जो कोर्सेज आपको बहुत महंगे मिलेंगे वो हम 300 रुपए में दे रहे हैं। फ्री ई बुक भी जो है वो अवेलेबल होगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और ऐप पे आज ही अपलोड हो जाएगी। 10,000 के करीब प्रॉम्प्ट, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। तो एआई को सीखने का बहुत जल्द हम एआई को बनाने का भी कोर्स लेके आएंगे, और बहुत ही बहुत सस्ते में ही आएगा। ठीक है, 50-60 हज़ार 1 लाख पे नहीं आएगा। डेटा साइंटिस्ट का भी हम कोर्स लेके आएंगे, बस थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में इसका लिंक है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे, और उसके बाद फिर हम जो है इस बैच को बंद कर देंगे। तो अब दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट इतना इन्वेस्ट कर रहा है। सत्य नडेला की बात करें तो ये वो नहीं है जो अमेरिका में पैदा हुए थे, भारत में ही पैदा हुए थे। जैसे कमला हैरिस अमेरिका में पैदा हुई थी, हम कहते हैं वो भारतीय, बट वो नाम के हैं। लेकिन सत्य नडेला आंध्र प्रदेश में पैदा हुए, हैदराबाद। इनके पिताजी एक आईएएस ऑफिसर थे, युगंधर, और इनकी माताजी जो हैं वो एक संस्कृत की लेक्चरर थी। तो काफी रिलीजियस माहौल था घर में। साथ ही साथ इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की, अपनी इंजीनियरिंग भी मणिपाल से की, यहीं पे ही पढ़े। और उसके बाद 1988 में एमएस इन कंप्यूटर साइंस करने, अपनी मास्टर डिग्री करने ये चले गए अमेरिका। फिर ये वापस नहीं आए, और फिर इन्होंने एमबीए किया। देन इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली, और अब बिल गेट्स की गद्दी संभाल रही है ना। बिल गेट्स के एक तरीके से वायरस हैं। तो अब क्या है कि सत्य नडेला जो है वो भारत आए, इंडियन रूट्स तो है ही, और उन्होंने पीएम मोदी जी से बोला कि हम $17.5 बिलियन आपको देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि देखो, सत्य नडेला सोचिए कि ये उस समय चले गए थे 2000 में, जब इंटरनेट की बातें हो रही थी। आज ये मिलेनियर बिलियनियर है। सेम गोज विद जितने भी हमारे अजय बंगा हो गए, सुंदर पिचाई हो गए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। 25 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि वो इंटरनेट बूम इतना खतरनाक आएगा कि इतने सारे लोग अरबपति हो जाएंगे? वो सेम चीज आज रिपीट हो रही है। उस समय इंटरनेट था, आज है एआई और डेटा। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो भी शरीर आपका दिख रहा है ना, ये सारी चीजें मेमोरी को स्टोर करता है। छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में डेटा जो है वो स्टोर होते हैं आपके दिमाग में भी। तो यही डेटा जो है, जिसके पास डेटा होगा वो चीजों को ही कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि उसके पास सब है, इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अब क्या है यार, जो काम उस समय लोगों ने किया, उन्होंने सही डिसीजंस लिए, और आज वो कितने अमीर हैं। क्योंकि उस समय कौन था सत्य नडेला, कौन थे सुंदर पिचाई, नोबडी न्यू। आज वही सेम चीज रिपीट हो रही है, और आप अगले सत्य नडेला और अगले सुंदर पिचाई बन सकते हो। अगर आपने समझ लिया कि मुझे अपने एआई करियर को कैसे आगे बढ़ाना है, मुझे अपनी नई नई स्किल्स कैसे बनानी है, अगर आज आपने डेटा के बारे में सब सीख लिया, एआई को कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आज आपने कोडिंग तो चलो सेकेंडरी है, जितना ज्यादा आप सीखोगे ना उतना आगे जाओगे। मैं तो कहता हूं कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ो, आप इन सब चीजों में लग जाओ, ठीक है, और नई नई स्किल्स सीखो। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते रहो, डिग्री पूरी करते रहो, ठीक है। पढ़ाई पूरी करना, पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, ड्रॉप आउट हो गई, ये हो गए, नो। लेकिन जितना ज्यादा आप सीखोगे, तो वही बता रहे ना कि यू कुड बी द नेक्स्ट। क्योंकि आज एआई नया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है हम, राइट। तो अब क्या है कि भारत सबसे आगे, रथ भारत का सबसे आगे। क्यों? क्योंकि बाकी मार्केट, देखो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों मार्केट है? आप बेचोगे किसको? आप लोगों को बेचोगे। और मैं कई बार बताता हूं कि भारत में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अभी वक्त लगेगा उसको, अगर वो सैचुरेट भी होगी तो भी 100 करोड़ पे आएगी, ये बताया है। बाकी चाइना ओल्ड हो गया, बूढ़ा होता जा रहा है, और चाइना ने सबको बंद करके रखा हुआ है। मार्केट क्लोज है, तो चाइना तो मार्केट गया, वहां पे चाइना खुद ही बनाता है।
यूरोप में कोई बच्चा पैदा कर नहीं रहा है, वो भी मार्केट हो गया सैचुरेट। अमेरिका में भी सेम थिंग, ठीक है, अमेरिका में भी 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट वहां पे भी मार्केट दिक्कत कर रहा है। जापान में सब बूढ़े होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी वो लेवल आया ही नहीं है कि लोग उतने एजुकेट करें, या फिर बहुत सारे ऐसे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो अमेरिका ही करवा रहा है। अमेरिका खाली भारत में ही भारत को भेजने में नाकामयाब रहा। तो भारत के लोग जो है ना, ये गजब का बैलेंस है। बहुत यहां पे आपको पढ़े लिखे भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, बट सबके हाथ पे फोन मिलेगा और आज एआई के थ्रू हर कोई आगे बढ़ सकता है। तो सबको पता है कि भाई चलो भारत। और भाई सत्य नडेला हो चाहे जो भी हो, अमेरिका के टैरिफ की वजह से, मैंने अभी एक लेक्चर लिया, वो अपलोड हालांकि 16 तारीख को होगा, कि कैसे ट्रंप के टैरिफ ने बर्बाद कर दिया। रेवेन्यू आपके पास ज्यादा आ गया बट ओवरऑल बर्बाद हो गया, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है वहां से तो माल आना बंद हो गया, तो वो दूसरे देशों में शिफ्ट होंगे। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने क्या एमओयू साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया और सत्य नडेला प्रेजेंट है। उन्होंने बोला है कि पहली बात हम एआई स्किलिंग पर ध्यान देंगे। तो यानी कि आपको हम एज अ एआई ट्रेनर, दोस्तों मैं काफी लोगों को जानता हूं जो एआई ट्रेनर हैं और आप बन सकते हो आसानी से, और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। वर्कफोर्स रेडीनेस, कि भाई एआई पे काम करने के लिए तैयार। हम एआई से बहुत पीछे हैं, मैं बता दूं, कभी एआई को हम तो रेस में भी नहीं आए हैं अभी, और अभी वक्त लगेगा। भारत में अभी लगे जाएंगे 5, 6, 7, 8 साल अभी हमको कैच करने में, लेकिन उसके लिए आपको फंड्स चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि वक्त आ गया कि भारत, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है ना, वैसे ही जो है भारत को भी अब एक एआई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बना देनी चाहिए आईआईटी के अंडर। दिस इज द हाई टाइम कि आप अलग से एआई यूनिवर्सिटीज बनाएं, राइट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज, पार्टनरशिप, आपको बता दो कि भारत का जो फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या, इसका मतलब क्या है कि देखिए किसी भी देश की जो ज्योग्राफी होती है और उसका जो डेमोग्राफी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कि आप डेटा सेंटर्स को रेत में जाके नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए पानी, बहुत पानी। जो बड़े बड़े सर्वर्स है ना, करोड़ों अरबों लीटर आपको पानी चाहिए तभी वो रन कर पाते हैं। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो हैं वो, उनको पानी चाहिए होता है, और वो भी फ्रेश वाटर। चाहे चिप बनानी हो, क्यों चाइना जो है वो जाके शसगाम वैली या पीओके में ग्लेशियर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है? क्यों चाइना चाहता है ग्लेशियर्स पिघल जाए? वो इसीलिए क्योंकि पानी चाहिए, ठीक है। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, भारत की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी दोनों इसको सूट करती है। जहां पे अगर आप टेक के लिए जा रहे हैं साउथ चले जाइए, इसीलिए ज्यादातर, क्योंकि वहां पे वो इकोसिस्टम शुरुआत से तैयार किया है। नॉर्थ में भी टाइम लगेगा, अब हो रहा है धीमे धीमे, बट वो दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, पूरे भारत में नहीं हो रहा है। लखनऊ भी एक नया टेक हब जो है वो बन के उभरेगा अगले 10 सालों में, ठीक है। देखो किसी भी अगर वालों को कहीं जाना है और आपको देखना है कि ये इस शहर की औकात क्या है, आप प्रॉपर्टी प्राइसेस को देखो कि उनके प्रॉपर्टी प्राइसेस कहां जा रहे हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डिजिटली स्किल्ड फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाएंगे कि पूरी दुनिया में कंपीट कर सके हम। कल को कोई भी बोले कि भाई एआई को एप्लीकेशन बना देंगे, फटफट से बना दे। और डिजिटली स्किल्ड की हर डोमेन में उसको नॉलेज हो, टेक के बारे में वो पीछे ना हटे, राइट। तो 15,000 एम्प्लॉयर्स और पार्टनर्स लाएगा अपनी ग्लोबल नेटवर्क ऑन टू द मिनिस्ट्री एनसीएस प्लेटफॉर्म, और फॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटी और ज्यादा एक्सपैंड करेगा। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन हुई है, ठीक है। 15,000 प्लस एम्प्लॉयर्स हैं, पार्टनर्स हैं, जितने भी जो नेशनल करियर सर्विस जो यहाँ पे सरकार का प्लेटफॉर्म है। तो एक तरीके से कि अगर आपको जॉब करनी है आप एनसीएस पे जाइए, आपको मिल जाएगी। अगर आप एआई ट्रेनिंग भी करनी है तो शायद सरकार अब ट्रेनिंग, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, बट फिलहाल यही है कि एआई ड्रिवन इनिशिएटिव्स होगा। और आपको बता दूं कि भारत ने हिस्टोरिक माइलस्टोन सोशल प्रोटेक्शन में, क्योंकि देखिए एक डेटा की ये भी प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं कि देश के बाहर है, तो एक तो भारत के अंदर डेटा होगा और पूरी दुनिया जो है वो भारत में ही डेटा, क्योंकि देखिए भारत एक डेमोक्रेसी भी है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, तो प्रेफरेबल भी यही है कि हम इंडिया में ही जो है वो डेटा सेंटर्स लगाएं, राइट। तो जहां 2015 में 19% था सोशल प्रोटेक्शन, आज वो 65% पे आ गई है, ठीक है। 94 करोड़ सिटीजन्स, भाई ये किसी ना किसी तरीके से सरकार में इंटीग्रेट है ही है डिजिटली, तो उनको जो है वो कैटर कर रही है। तो एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है और जो मतलब बाकी उनकी, वो भारत में एआई को लाना चाह रहे हैं, और $17.5 बिलियन, मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो अब इससे भारत को पुश मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बहुत सारे एआई इनिशिएटिव्स अगले 3-4 सालों में आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के लिए हमने बहुत पहले शुरू कर दी है ये पहल। बता दूं कि हमारे
3 ऑलरेडी एआई के कोर्सेज है, ये चौथा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि एआई प्रॉम्प्ट से ही चलता है। अभी हम एआई सिखा रहे हैं, ठीक है, हम अप्लाइड पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि बहुत जल्द हम अप्लाइड नहीं, हम एआई को बनाना ही सिखा देंगे। हम इनपुट पार्ट पे, ठीक है ना, हम कोर पार्ट पे जो है क्लासिकल पार्ट ऑफ एआई पे फोकस करेंगे, जिसमें डेटा भी आएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, उसका स्ट्रक्चर, क्लाउड सब होगा। अवेल करें। थैंक यू सो मच।